अब यहाँ से अब हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। तो इनपुट लेने के लिए क्या होगा, कंसोल डॉट राइट लाइन में एंटर विड्थ है और फिर एक वेरिएबल बना के यहीं से हम स्टार्ट कर देंगे अपने पास, ठीक है। और डबल डॉट पार्स कर लें इसको, टाइप कास्टिंग भी हो जाएगी यहीं पे। और फिर उसके बाद कंसोल डॉट रीड लाइन टर्मिनेटर, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। यहाँ तक करने के बाद आपने सेम जो है यही काम जो है हाइट के लिए भी करना होगा, ठीक है। एंटर हाइट और वेरिएबल नेम जैसा आपने चेंज कर दिया एच। अब क्या होगा कि आप 45 और 67 की जगह पे डायरेक्टली अब अपने पास दो वेरिएबल पास करेंगे। तो अब जो भी यूज़र अपनी वैल्यूज़ कैलकुलेट कर रहा होगा वो डायरेक्टली इन दो प्राइवेट वेरिएबल्स में आके एक्सेसिबल होंगी और फिर वो यूज़ हो रही होंगी, ठीक है। तो ये एक इनडायरेक्ट वे होता है कि हम अपने पास कुछ मेथड्स और कुछ पैरामीटर के वेरिएबल्स बना के वैल्यूज़ असाइन कर दें अपने प्राइवेट मेंबर को, और फिर वो प्राइवेट मेंबर जो हैं अपने पास विद क्लास रहते हुए आपको फंक्शनलिटी परफॉर्म करके आउटपुट भेज रहे हों, ठीक है। अब इसको रन कर लेते हैं। लेट्स सपोज 48 हाइट मैंने डाल दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एरिया जो है कैलकुलेट होके आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। ये वाली एग्जाम्पल भी आप लोग परफॉर्म कर लें। उसके बाद आपके पास यहाँ पे नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, ये आके इस मैनुअल की लास्ट एग्जाम्पल थी, ठीक है। इनकैप्सुलेशन की सिर्फ 2 एग्जाम्पल्स हैं आपके पास मैनुअल के अंदर। लास्ट टाइम हमने यहाँ पे मॉडिफायर्स को डिस्कस किया था, पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड को। मैं इन तीनों मॉडिफायर्स को एक दफ़ा रिवाइज करवा के फिर आपके पास नेक्स्ट जो सेशन है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर एग्जाम्पल कि अभी मेरे पास ये प्राइवेट वेरिएबल्स को हम देख चुके हैं, पब्लिक का हमें आइडिया है, प्रोटेक्टेड ऐसे हैं जिसको हमें थोड़ा सा रिवाइज करवा के करना होगा काम आगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेट सपोज अगर मेरे पास ये वेरिएबल प्राइवेट ना होते, प्रोटेक्टेड होते, ठीक है। इस कोड को खराब नहीं करते, इसको एज इट इज रहने देते। एक हम अपनी न्यू क्लास बनाएंगे, ठीक है, और उसके अंदर हम सारा काम कर लेते हैं ताकि ये कोड जो है सेफ रहे। अच्छा, यहाँ पे आ जाएं। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले इस कोड को भी कमेंट कर दें। यहाँ पे करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद अब आपको लेट सपोज प्रोटेक्टेड के लिए काम करना है। सबसे पहले प्रोटेक्टेड के लिए आपने एक क्लास बना ली, ठीक है, एबीसी, और यहाँ पे आके उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड के नाम से प्रोटेक्टेड आपके पास जो है मॉडिफायर है, और इंटीजर टाइप का आपने एक एज का वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड टाइप का हमने यहाँ पे ले लिया एड्रेस टाइप में लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक पब्लिक टाइप का वेरिएबल है जिसको मैंने कह दिया स्ट्रिंग टाइप का कि ये मेरे पास होगा, ठीक है। ये दोनों चीजें हमारे पास प्रोटेक्टेड है और बाकी नेम जो है वो पब्लिक है। यहाँ पे आके मैं एक मेथड अपने पास बना रही हूँ, ठीक है, पब्लिक वॉइड डिटेल्स, ठीक है। और यहाँ पे आके आपके पास ब्रेसेस ऑन किए और यहाँ पे इनकी वैल्यूज को प्रिंट करवा दिए, ठीक है। नेम की वैल्यू आपने यहाँ पे लिख दी डायरेक्टली, जो भी इसका वेरिएबल था नेम का वो आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह
एज और बाकी सबके लिए भी करना है। अब मैसेज में लिखने एज और स्कूल मैंने कह दिया, कॉन्टेक्ट हमने एड्रेस लिया, इसको भी हमने कर दिया एड्रेस। अच्छा, यहाँ पे करने के बाद अब हम अपने पास ऊपर जाएंगे। जैसे ही मैं इस एबीसी की क्लास का ऑब्जेक्ट कॉल करूँगी, यहाँ पे आ जाए, जैसे ही आपके पास एबीसी वाली क्लास को कॉल करते हैं, इक्वल टू न्यू एबीसी और राउंड ब्रैकेट्स लगा के टर्मिनेटर, और हम अपने पास ओबीजे ओबी डॉट किया और ओबी डॉट करके आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे मेरे पास एक नेम का खाली वेरिएबल आ रहा है और डिटेल्स आ रहा है। ठीक है, डिटेल्स मैंने लिख दिया यहाँ पे राउंड ब्रैकेट्स और टर्मिनेटर। अच्छा, अभी इनके अंदर वैल्यूज पास नहीं हुई है। ठीक है, तो वैल्यूज कहाँ से पास हुई है? वैल्यूज पास करने के लिए अब मर्जी है कि अगर हम यहाँ से अपने पास काम कर रहे हैं तो हम इस तरह से भी कर सकते हैं यहाँ पे कि मैं इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स बना दूं। लेट्स सपोज एक मैंने नेम के लिए n का पैरामीटर बना दिया और एड्रेस के लिए e का पैरामीटर बना दिया और जो एज है एज लिख दिया। ठीक है, 3 पैरामीटर यहाँ पे मेरे पास आ चुके हैं। करेंगे कैसे? आपके पास वेरिएबल इसका नेम इज इक्वल टू n और एड्रेस के लिए आपका करेंगे एड्रेस इज इक्वल टू एज इज इक्वल टू। अब जब ऊपर आएंगे तो यहाँ पे मुझे पैरामीटर्स पास करने लाजमी है। ठीक है, तो अब डायरेक्टली हम पैरामीटर्स दे देंगे इसके अंदर। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे दे दिया नेम। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है कि अगर प्रोटेक्टेड है तो सिर्फ अभी तक सिर्फ पब्लिक में नेम आ रहा है, तो अगर मुझे बाकी चीजों को भी एक्सेस करना है, लेट्स सपोज कि मेरे पास ये मेथड भी ना प्राइवेट नहीं, पब्लिक नहीं है, प्रोटेक्टेड हो जाए, तो फिर ये मेथड भी एक्सेस नहीं होगा। तो सिर्फ कौन सा वेरिएबल आ रहा होगा? नेम का वेरिएबल। अब मुझे तो मेथड को प्रिंट भी करवाना है, चीज़ों को प्रिंट भी करवाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ऊपर और अपने पास इनहेरिटेंस करते हैं। ठीक है, अपनी जो चाइल्ड क्लास थी उसको पेरेंट क्लास के साथ इनहेरिट कर देंगे, कॉलन लगाते थे और कॉलन लगाने के बाद अपनी जो नीचे एबीसी वाली क्लास है उसको मैंने जस्ट लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आके अब जैसे ही मैं ओबी डॉट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे नेम भी आएगा। अच्छा, यहाँ पे अभी भी मेरे पास जो इस क्लास को अब ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है एबीसी वाली। अब हम कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे? अब प्रोग्राम डॉट वाली जो क्लास होगी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, क्योंकि सारी जो एबीसी की प्रॉपर्टीज है वो जा चुकी हैं प्रोग्राम के पास। ठीक है, इनहेरिटेंस के बाद अब मैंने यहाँ पे लिखा प्रोग्राम p इक्वल टू न्यू प्रोग्राम और यहाँ पे आके टर्मिनेटर। अब मैं p डॉट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे एड्रेस का वेरिएबल भी आ जाएगा, एज का भी आ जाएगा, डिटेल्स का मेथड भी आ जाएगा और ये मेरे पास नेम का वेरिएबल भी आ रहा है। मैंने यहाँ पे डिटेल्स का मेथड डायरेक्टली कॉल किया, राउंड ब्रैकेट्स लगाए, 3 पैरामीटर वो मुझसे मांगेगा। यहाँ पे हमने उसका नेम पास कर दिया, एड्रेस दे दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके हमने उसका एज डिफाइन कर दिया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, एज लिखते हैं यहाँ पे एंड दैट्स टर्मिनेटर। अब इसको आप रन कर लें तो यहाँ पे अगर प्रोटेक्टेड यूज होगा तो उसके लिए इनहेरिटेंस करना लाजमी है, क्योंकि प्रोटेक्टेड की डेफिनेशन क्या थी? विद इन अ क्लास और आउटसाइड द क्लास विद देयर पेरेंट क्लास या चाइल्ड क्लास। ठीक है, तो चाइल्ड क्लास जहाँ होगी वहां पे जाके ये इनहेरिट की प्रॉपर्टी के साथ काम कर रहा होगा। प्रोटेक्टेड प्राइवेट विद इन क्लास होता है, अगर प्राइवेट का एक्सेस करना है तो इनकैप्सुलेशन करना होगा और पब्लिक डायरेक्टली हो रहा होता है। ठीक है, नेम आ गया, एज आ गया और इसका एड्रेस भी यहाँ पे आ चुका है। तीनों चीजें मेरी यहाँ पे प्रिंट हो रही हैं। ये प्रोटेक्टेड की एग्जांपल है, इसको भी करना है तो अभी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको मैं कम कर देती हूँ स्पेसेस ताकि एक साथ नजर आ जाए पूरा। ठीक है,
बस ये पूरा कोड है यहाँ से यहाँ तक, ये कोड कर लें अपने पास, और ऊपर इनहेरिटेंस लाजमी करनी है, अदरवाइज जो है यहाँ पे सारी चीजें जो एक्सेसिबल नहीं होंगी अगर हम ऊपर इनहेरिटेंस परफॉर्म नहीं करेंगे। ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए क्योंकि टास्क जो होंगे उनके में भी ये चीज यूज हो रही होगी, इनहेरिटेंस जो लास्ट क्लास से भी कर रही थी। सो परफॉर्म करना, आप माइक में बोल सकते हैं अपने अटेंडेंस, ठीक है, माइक ऑन है आपके। मोहम्मद अम्मार। जी मिस, मोहम्मद अम्मार 10660। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास मुनीर, अम्माद अली, अमित, प्रेजेंट मिस। ताहिर मुर्तज़ा, प्रेजेंट मिस। कुनूज, अलीराज, ठीक है अलीराज, प्रेजेंट। माहिरा, साकिब, प्रेजेंट। उसामा, प्रेजेंट। राइफ खान, सारिम, मरियम, प्रेजेंट। मेरे लगा देगा, मेरा नेट हो गया था, रुक गया था। फलक, प्रेजेंट। मलिक हसन, प्रेजेंट। जैन, प्रेजेंट मैम। फजीला, प्रेजेंट। वहाज, प्रेजेंट। वहाज है, प्रेजेंट मिस। तलहा, यस मिस। प्रेजेंट। नुमान, मोहम्मद अली फैतान, प्रेजेंट मिस। शामीर, प्रेजेंट मिस। हमजा अली, एमन, मास, शहीर, तलहा सईद, प्रेजेंट मिस। प्रेजेंट मिस। ठीक है, उजैर, प्रेजेंट मैम। ठीक है, मैंने आपकी लगा दी है मैंने। ये एब्सेंट है, मैं उनके नाम कॉल कर रही हूँ, इनमें से कोई है तो ये बता दीजिएगा। बाबर, मुनीब, अम्माद, मिस मैं मुनीब मिस प्रेजेंट हूँ। मैं मिस आया हूँ मोहम्मद अम्मार। अम्माद, जिस अम्मार अम्माद नहीं का अम्माद, सिखाया हुआ था ओके। कि उनकी अटेंडेंस लगा देगा, उनके घर में कुछ इशू हो गया। अम्माद के घर में लास्ट 2 क्लासेस से इश्यू हुआ है। मिस असल में उनके फादर का कुछ इशू हुआ है तो वो घर में नहीं है अपने। ठीक है, लास्ट क्लास में उनकी नानी की डेथ हुई थी, उससे पहले क्लास में कोई इमरजेंसी हुई थी, एंड आई डोंट नो अबाउट टुडेस क्लास क्योंकि हर क्लास में कोई ना कोई इमरजेंसी है। राइफ, सारिम, उसके बाद नुमान, एंड दैट्स इट, ठीक है। किसी की मिस अभी सैयद मुनीब हसन की प्रेजेंट है। आपने आईडी बताएं। 10937। 10937। आपके नाम के साथ आपकी आईडी मेंशन क्यों नहीं है? मिस ये मैंने डायरेक्ट लॉगिन किया इसलिए, वरना हर दफा मैं कर देता हूँ, ये सेव हुआ हुआ है। प्रेजेंट है, ठीक है मिस, शुक्रिया। मिस फजीला जमाली प्रेजेंट है ना? प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ तक एग्जाम्पल हो चुकी है आप लोगों की। अच्छा, इसके बाद स्क्रीन पे आए अपनी। यहाँ तक करने के बाद अब आप लोगों के पास यहाँ पे टास्क है,
ठीक है। लैब 8 के टास्क बहुत और से अभी समझ लें, जो क्वेश्चंस हो अभी कर लें, ठीक है। आपके पास यहाँ पे एक कोड है जिसके अंदर आपको 2 क्लासेस बनाने हैं। क्लासेस के नाम आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। पहली क्लास का नाम आपके पास एल्गोरिदम होगा, दूसरी क्लास का नाम आपके पास यूआई होगा, ठीक है। दीज आर 2 क्लासेस, यू हैव टू डू दिस एग्जांपल ऑन कंसोल। द क्लास एल्गोरिदम कंटेन अ फंक्शन। क्लास एक एल्गोरिदम के नाम से होगी जिसका एक फंक्शन होगा। किस टाइप का होगा? रिटर्न टाइप का, स्ट्रिंग, ठीक है। रिटर्न जो आप, अच्छा फंक्शन नेम आप किसी भी नाम से बना लें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास आप रिटर्न करेंगे तो उसमें आपने क्या लिखना है? वर्किंग, रिटर्न स्ट्रिंग वर्किंग। अभी हम स्ट्रिंग नेम कर रहे थे, इसका आप रिटर्न क्या कर लेंगे? वर्किंग। इफ द पैरामीटर वैल्यू इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड कोई भी वेरिएबल होगा जिसका कोई वैल्यू असाइन की हुई होगी आपने, और अगर वो वैल्यू जो है मेरे पैरामीटर वाली वैल्यू यानी कि यूजर की वैल्यू से बड़ी आ रही है तो आप क्या लिख देंगे? सिंपल नॉट वर्किंग। और अगर वो लेस देन वैल्यू हो तो आप क्या लिख देंगे? वर्किंग। इन केस ऑफ वैल्यू लेस देन थ्रेशोल्ड, ठीक है। वैल्यू ग्रेटर है तो वर्किंग है, वैल्यू लेस देन है तो नॉट वर्किंग है। थ्रेशोल्ड इज अ क्रूशियल डेटा मेंबर, यहाँ बता दिया है डेटा मेंबर। डेटा मेंबर कौन से होते हैं? जो आप अपनी क्लास के अंदर डिफाइन कर होते हैं, ठीक है। वेरिएबल्स कौन कहते हैं? क्लास के अंदर जो वेरिएबल डिफाइन होते हैं फॉर एल्गोरिदम क्लास, ठीक है। डेटा मेंबर जो है थ्रेशोल्ड का कहाँ कौन सी क्लास से बनेगा? आपके पास एल्गोरिदम वाली क्लास के अंदर डिफाइन होगा। एंड मस्ट नॉट बी चेंज्ड, इट मीन्स मस्ट नॉट बी चेंज मतलब क्या है? ये एक फिक्स वेरिएबल होगा जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। वैल्यू चेंज ना हो इट मीन्स का ये वेरिएबल एक कांस्टेंट वेरिएबल होगा। कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज हो सकता है यहाँ पे वेरिएबल के साथ, ठीक है, ताकि वैल्यू आप फिक्स कर दें उसकी। देन कॉल द रिस्पेक्टिव फंक्शन ऑफ एल्गोरिदम क्लास फ्रॉम यूआई क्लास। इस चीज को देख लें, क्या कह रहा है कि कॉल करना है मैं एल्गोरिदम क्लास को रिस्पेक्टिव किसके? यूआई क्लास के रिस्पेक्टिव। जब यूआई क्लास के रिस्पेक्टिव बात की जाए तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे आपके पास इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट हो रही है। इम्प्लीमेंट अप्रोप्रिएट एक्सेस मॉडिफायर। अब आपको देखना है कि आपने कौन सा वाला एक्सेस मॉडिफायर यूज करके यहाँ पे करना है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास इन दोनों क्लासेस के दरमियान ना इनहेरिटेंस हो रही होगी। अभी हमने एग्जाम्पल करी है आज जिसके अंदर एक्सेस मॉडिफायर एक हमने यूज किया था, जिसके अंदर आपके पास जो थी वो इनहेरिटेंस यूज लाजमी हो रही थी, ठीक है। तो अब आप खुद देख लें कौन सा वाला आपने एक्सेस मॉडिफायर यहाँ पे यूज करना है। इतना सारा डिटेल में मैंने इसको समझा दिया। दूसरा कोड है राइट ए प्रोग्राम कोड फॉर 2 क्लासेस। यहाँ पे भी 2 क्लासेस हैं। पहली क्लास आपकी एक फादर की है, दूसरी क्लास आपकी यहाँ पे सन की है। इनहेरिटेड अकॉर्डिंगली, इनहेरिटेंस इसमें भी परफॉर्म होगी विद फादर हैविंग एंड इंट डेटा मेंबर, ठीक है। एक आपके पास डेटा मेंबर होगा जिसको आप क्या कह रहे होंगे? फैमिली नंबर, ठीक है। इंटीजर टाइप का बना लें। टास्क 8 आपका कंसोल पे होगा, विंडोज फॉर्म में कोई काम ही नहीं है इसमें। एस प्राइवेट, देख लें यहाँ पे किस टाइप का एक्सेस मॉडिफायर यूज होगा आपके पास? फैमिली नंबर के लिए प्राइवेट। प्रोवाइड एक्सेस नंबर ऑफ फादर यूजिंग डेटा मेंबर, ठीक है, इन सन क्लास। देखें यहाँ पे अब आपने वही वाला काम करना है जो आपने आज शेप वाली एग्जाम्पल में काम किया था गेट और सेट में, ठीक है। ये वाला कोड विन फॉर्म पे नहीं होगा, ये वाला कोड आपने कंसोल पे करना है, ठीक है। ये दोनों जो एग्जाम्पल है लेफ्ट टास्क 8 की, ये आपके पास कंसोल पे होगी, विंडोज फॉर्म पे नहीं होगी, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि कंसोल की एग्जाम्पल है। सिंपल क्लासेस बनानी है, इनहेरिटेंस करनी है, और इनहेरिटेंस के साथ इसके अंदर आपने सिर्फ मॉडिफायर यूज करने हैं, ठीक है। मॉडिफायर कौन से? पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो नीचे वाले में आपके पास इसने बोल दिया है प्राइवेट से होगा, ऊपर वाले में आपने देखना है कि कौन सा वाला यूज करना है, ठीक है। आज की क्लास की अगर यही वाली रिकॉर्डिंग स्टार्ट से अगर देख ली हो तो उसका ये दोनों एग्जाम्पल टास्क हो जाएंगे आराम से। प्रोवाइड एक्सेस टू दी फैमिली नंबर, ठीक है। एक्सेस देना है फैमिली नंबर को फादर की क्लास से उठा के सन की क्लास में। ये वही वाली एग्जाम्पल है जो अभी आपने लास्ट में की थी ABC वाली, सेम वही चीज़ है। फैमिली नंबर शुड नॉट बी एक्सेसिबल बाय एनी आउटसाइड क्लास ऑफ द स्कोप इनहेरिटेंस डायरेक्टली, ठीक है। अगर ABC वाली क्लास की एग्जाम्पल को गौर से देखेंगे तो उससे ये वाला क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा। शेप वाली एग्जाम्पल को गौर से देखें तो आपके पास ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। दोनों चीज़ें इसी दोनों पे डिपेंडेंट है और दोनों एग्जाम्पल इसी से हो जाएंगे। इनमें से कोई क्वेश्चन है तो अभी पूछना, आपके माइक ऑन है। कोई मेरे पास बाद में मुझे भी ये नहीं कहेगा कि मैं इस क्वेश्चन समझा दें, क्वेश्चन समझ नहीं आया, क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है
ये रिकॉर्डेड है, आप इसको सुन भी सकते हैं बाद में, क्योंकि मैं हर एक को इंडिविजुअली क्वेश्चंस ना चैट पे डिफाइन कर नहीं सकती हूँ. So if you have any query, so you have to ask it here right now. Yeah. और ठीक है, इनका भी सही हो गया. सही है. यहाँ पे आपके पास 10 मिनट्स का ब्रेक है. आफ्टर ब्रेक आपके पास सेशन जो है आपका, फिर हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम आपके पास देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें परफॉर्म हो रही होंगी. ठीक है, टास्क सिर्फ यही 2 होंगे आपके पास. इसके नेक्स्ट सेशन जो होगा फिर हम वो देख रहे होंगे. नेक्स्ट सेशन वैसे आपका है प्रॉपर्टीज़ का. ठीक है, इसको देखेंगे कि इसके अंदर किस तरीके से आपके पास काम हो रहा होगा. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, क्यों यूज़ करते हैं आपके पास प्रॉपर्टीज़. सो यू हैव 10 मिनट्स ब्रेक. आफ्टर दैट वी विल क्लास स्टार्ट आवर क्लास अगेन.